नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2020 के प्रमुख चर्चित व्यक्ति। संपूर्ण चर्चित व्यक्ति देखेंगे फ्रेंड, कौन कौन से सुर्खियों में रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए सीईओ एवं एमडी की नियुक्ति किसकी हुई है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, इसका जो सही आंसर है वो है थियरी डेलापर्ट। ठीक है। और फ्रेंड, मई 2020 में थियरी डेलापर्ट प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो के जो विप्रो लिमिटेड है उसके नए सीईओ बनाए गए हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनवाए गए हैं और एमडी भी बनाए गए हैं। ठीक है। इन्होंने 6 जुलाई 2020 को अपना पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 2। कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले फ्रेंड केवी कामत थे, लेकिन अब नए बन गए हैं। तो कौन है फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर है वो है मार्कोस टाइज। नाम याद रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मार्कोस टाइज, जिसे कहते हैं फ्रेंड एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। फ्रेंड, ब्राज़ील के मार्कोस टाइजो, ये ब्राज़ील के हैं मार्कोस टाइजो, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष हुए हैं। और उनका जो पद है ये 7 जुलाई से कार्य कर, यानी कि जो 7 जुलाई 2020 से इनका पद चालू होगा। ठीक है, इस पद पे बैठेंगे। इससे पहले जो भारत के थे, जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के, वो केवी कामत थे, लेकिन अब ये हट गए हैं। अब ये ब्राज़ील के मार्कोस टाइज बन चुके हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं। तो इन चार ऑप्शन में से कौन नियुक्त हुई हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट मई 2020 में विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री एवं उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। ठीक है, नाम याद रखना है। इनकी नियुक्ति फ्रेंड 15 जून से प्रभावी होगी, 15 जून 2020 से। ठीक है, और ये फ्रेंड्स बड़े बड़े संस्थाओं में एक तरह का निर्देशक भी रह चुकी हैं, जैसे आईएमएफ में वरिष्ठ नीति सलाहकार भी रह चुकी हैं फ्रेंड्स, और उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो इनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट, विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो किसने किया? ये किया फ्रेंड डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्य कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि बोर्ड के अध्यक्ष पद का चयन WHO के 6 क्षेत्रीय समूहों में से प्रत्येक 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे कहते हैं नाबार्ड, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो किसे किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोविंदा राजुलू चिंताला। आप गोविंदा से जो एक्टर हैं उनके नाम से याद कर सकते हैं, गोविंदा राजुला चिताला। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है ए है। ठीक है, याद रखना। और फ्रेंड, मैं इसके नाबार्ड के बारे में बता दूँ। नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। और किस कमेटी की संस्तुति के आधार पर हुई थी? तो वो हुई थी वी शिवरमन। ठीक है, शिवरमन से आप याद रखना, शिवजी से याद रखना, शिवरमन। ठीक है, ये कमेटी बनी थी और इन्हीं की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 12 जुलाई 1982 को जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय स्थित है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो वो किया है फ्रेंड वी विद्यावती को। याद रखना, वी विद्यावती, जो कि एक वरिष्ठ IPS अधिकारी है, उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है। और फ्रेंड्स, जो मैं बता दूं, ASI आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है, या हिंदी में कहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसकी जो स्थापना थी या संस्थापक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम याद रखेगा, पूछे जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और इन्होंने जो इसकी स्थापना करी थी वो 1861 में करी थी, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। WTO, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वैश्विक संगठन के प्रमुख कौन बने हैं? WTO के विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख अभी कौन बने हुए हैं? तो फ्रेंड, इसका जो
सही आंसर है वो है पास्कल लेमी। फ्रेंड इससे पहले रॉबर्ट अजीवेटो थे, जिन्होंने अभी डब्ल्यूटीओ के जो प्रमुख थे, डब्ल्यूटीओ के प्रमुख थे, और उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह फ्रेंड अभी पास्कल लेमी को बनाया गया है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो जेनेवा में स्थित है। ठीक है, याद रखना। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 8वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 8वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया है? ये क्या है फ्रेंड? मनोज आहूजा को। मनोज आहूजा को सीबीएसई बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, ये फ्रेंड्स जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं मनोज आहूजा को, और उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा का किस वैश्विक संगठन के भारत में सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल को वर्ष 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है? तो किसके लिए बढ़ा दिया है फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर है वो है यूएनईपी। ठीक है, या कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इनका जो कार्यकाल है, इस ये यूएनईपी के राजदूत थी, सद्भावना राजदूत थी। इनका कार्यकाल अब 2022 तक कर दिया, यानी कि ये 2022 तक ये बनी रहेंगी सद्भावना राजदूत। यूएनईपी के बारे में बता दूं तो फ्रेंड यह संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी जो स्थापना है वो 1972 में हुई थी यूएनईपी की। ठीक है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो नैरोबी में स्थित है। नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। ठीक है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हाल ही में कौन इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं मुस्तफ़ा अल कदमी। मुस्तफ़ा अल कदमी जो कि इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और इन्होंने अभी शपथ भी ली है। ठीक है, 7 मई 2020 को। तो याद रखिएगा मुस्तफ़ा अल कदमी। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया? ये किया है फ्रेंड डीपीएस नेगी ने, जो कि श्रम ब्यूरो के, जो कि एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी डीपीएस नेगी हैं। इनका नाम डीपीएस नेगी है, और ये फ्रेंड्स इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, और इन्हें डीपीएस नेगी को श्रम ब्यूरो के नए महानिर्देशक नियुक्त किया गया। ठीक है, नाम याद रखने का डीपीएस नेगी। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड का नया निर्देशक नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है फ्रेंड्स? तो ये किया है तरुण बजाज को। तरुण बजाज जी को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निर्देशक नियुक्त किया है। ठीक है, इससे पहले जो थे वो अतनु चतुर्वेदी थे, इनकी जगह तरुण बजाज आए। ठीक है, याद रखना। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के नए भारतीय मूल के अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के लिए, या आईबीआरडी कैसे कहते हैं इसे, आईबीआरडी कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है? तो किसे किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने भारतीय मूल के अशोक माइकल पिंटो को, नाम याद रखना, क्या नाम है? अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक या आईबीआरडी के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया। ठीक है, याद रखना। इनका कार्यकाल है फ्रेंड 2 वर्षों का होगा। ठीक है, और जो आईबीआरडी है वो एक फ्रेंड, जो आईबीआरडी है, जो मैंने लिखा है, आईबीआरडी जो है विश्व बैंक समूह की एक ऋण प्रदान करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी जो स्थापना है आईबीआरडी की, तो 1944 में ये इस्टाब्लिश हुई थी। और ये जो अभी बनाए गए हैं माइकल पिंटो, अशोक माइकल पिंटो, इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बनाएगा। ठीक है, याद रखना। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। भारतीय मूल की मनीषा सिंह ओईसीडी में किस देश की प्रतिनिधि नामित हुई हैं? तो किस देश की प्रतिनिधि नामित हुई हैं? तो वो हुई हैं अमेरिका की। ठीक है, अप्रैल 2020 में फ्रेंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिकी वरिष्ठ राजनयिक, जिनका नाम है मनीषा सिंह, ठीक है, या नाम याद रखना, मनीषा सिंह को ओईसीडी या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट में प्रतिनिधि के रूप में नामित किया। ठीक है, याद रखना। ओईसीडी की बात बता दूं तो इसमें 37 मेंबर है, जो 37 देश हैं, और एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है ये। ठीक है, इसका जो मुख्यालय स्थित है वो पेरिस में स्थित है ओईसीडी का। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। 15वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ, 15वें क्वेश्चन की बात करूं तो किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो किसने की है? तो ये की है फ्रेंड सुरेश एन पटेल ने। याद रखिएगा इनका नाम, सुरेश एन पटेल। इनका जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होगा। ठीक है, या तो 4 वर्ष हो जाए उनके कार्यकाल को, या फिर उनकी एज 65 वर्ष हो जाए। ठीक है, जो आयुक्त का कार्यकाल होता है वो यही होता है, 4 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है,
याद रखना। तो कौन बनाए गए हैं अभी सतर्कता आयुक्त? सुरेश एन पटेल। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। किसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? तो फ्रेंड्स ये ली है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने 28 अप्रैल 2020 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, और ये जो शपथ थी वो कौन दिलाता है फ्रेंड? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, जो उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं उनको जो शपथ दिलाता है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल दिलाते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल का क्या नाम है? वो है भगत सिंह कोश्यारी। मैं कई बार बता चुका हूँ, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये फ्रेंड बॉम्बे हाई कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड, किसने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर है वो है संजय कोठारी जी ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, ये शपथ भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें दिलाई थी। ठीक है, और अभी जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी जी हैं। ठीक है, नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। 18वां क्वेश्चन की बात करूँ, 18वां क्वेश्चन, डॉक्टर अपर्णा माथुर किस देश के आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त हुई हैं? तो किस देश के आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त हुई हैं? तो वो हुई हैं फ्रेंड अमेरिका की, याद रखना। ठीक है, अमेरिका की अप्रैल 2020 में करीब अपर्णा माथुर को अमेरिका के व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस परिषद में फ्रेंड्स वो शामिल होने वाली ये प्रथम एकमात्र भारतीय हैं और उन्होंने फ्रेंड अमेरिका में कॉरपोरेट कर ढांचे को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी ली थी। ठीक है, याद रखेगा। तो अमेरिका में ये आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्ति हुई है इनकी। ठीक है, नाम याद रखना, अपर्णा माथुर। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया है? तो किसे किया है? वो किया है कपिल देव त्रिपाठी को। तो कपिल देव त्रिपाठी को केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया है और वह राष्ट्रपति के कार्यकाल तक उनके निजी सचिव रहेंगे। ठीक है, और फ्रेंड कहाँ से हैं ये फ्रेंड्स आते हैं प्रयागराज से, यानी कि जो इलाहाबाद जिला है, या अब नाम चेंज कर दिया, प्रयागराज से आते हैं कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त हुए हैं। तो कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है विनीत अरोड़ा नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड अप्रैल 2020 में विनीत अरोड़ा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। इससे पूर्व ये जो थे ये एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD व CEO के रूप में कार्य कर रहे थे। ATM के बारे में बता दूं तो ATM के जो फाउंडर हैं वो विजय शेखर शर्मा, जो कि D ऑप्शन में दे रखा है, और इसकी जो स्थापना करी थी 2010 में करी थी। करंटली इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो नोएडा में स्थित है। ठीक है, याद रखना, नोएडा कहाँ? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21वां। तो फ्रेंड कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के नए प्रबंध निर्देशक MDF CEO नियुक्त हुए हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी? तो कौन नियुक्त हुए हैं? वो हुए हैं अजय महाजन। तो फ्रेंड अजय महाजन देश की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के नए MDF CEO अधिकारी नियुक्त हुए हैं, और इस पद पर जो थे पहले वो थे राजेश मोकाशी, जो अब हट चुके हैं, अब उनकी जगह अजय महाजन ले लेंगे। ठीक है, केयर रेटिंग की जो स्थापना है वो 1993 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, याद रखना। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुए हैं। तो कौन नियुक्त हुए हैं? इसका जो सही आंसर है वो है विरूपाक्ष मिश्रा, जिन्हें फ्रेंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, इससे पहले ये कॉरपोरेशन बैंक में थे। ठीक है, और आप जानते ही हैं 1 अप्रैल 2020 से कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय प्रभावी हो गया। ठीक है, तो वर्तमान में जो राज किरण राय हैं, लिख देता हूँ, राज किरण राय हैं, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MDF CEO हैं। ठीक है, ये बने हैं फ्रेंड्स नए कार्यकारी निर्देशक, याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो कौन किया है? वो किया गया है फ्रेंड RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निर्देशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित कई अन्य प्रमुख व्यक्ति को अपनी बाहरी सलाहकार समूह या कहते हैं एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया। ठीक है, और वर्तमान में वह शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। कौन? रघुराम राजन, याद रखिएगा फ्रेंड। तो इन्हें
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया। IMF की जो चेयरमैन है वो है फ्रेंड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, याद रखिएगा इनका नाम, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये पूछा था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां। कौन वॉलमार्ट इंडिया के नए CEO या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो कौन हुए हैं फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है समीर अग्रवाल, जो कि नए CEO बने हैं वॉलमार्ट इंडिया के। तो फ्रेंड्स 2020 में इनका मुख्य CEO नियुक्त हुए थे और इनका जो कार्यकाल है 1 अप्रैल 2020 से चालू होगा, ठीक है। और कृष्ण अय्यर का ये जो पहला ऑप्शन दे रखा, इनकी जगह लेंगे समीर अग्रवाल वॉलमार्ट इंडिया के, ठीक है, याद रखना। और जो वर्तमान में जो डग मैकमिलन वॉलमार्ट हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। डग मैकमिलन, मैं लिख देता हूँ, डग मैकमिलन जो कि वॉलमार्ट इंडिया के या वॉलमार्ट इंक के अध्यक्ष हैं, डग, ठीक है। डग से आप नाम याद कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसने डिफेंस इंटेलिजेंस या DIA के नए महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है फ्रेंड लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन ने। तो KGS ढिल्लन ने DIA या इसे कहते हैं डिफेंस स्टाफ इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और फ्रेंड्स इसके पद को सुशोभित करेंगे अब ले जनरल KGS ढिल्लन। याद रखिएगा महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट। तो फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये इसमें थे 25 क्वेश्चन सेट 1 सेट 2 के साथ। ये पूरी वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे, जो चर्चित व्यक्ति हैं पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी सेट 1 और सेट 2 में। तो सेट 1 मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को फ़ायदा ले सकें। और जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और चैनल को बेल आइकॉन जरूर क्लिक करके हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।